शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 श्राद्ध पक्ष का बहुत ही पावन सा महीना स्टार्ट हो गया है और ये पावन महीना हमारे पितरों को समर्पित होता है। और आपको ये इच्छा है कि आपके पितृ एक बार अगर खुश हो जाएं तो आपका पूरा परिवार खुश हो जाएगा। तो आपको ये पूरी और खीर का छोटा सा उपाय अपने घर पे करना है इस पूरे 16 श्राद्ध पक्ष में। चाहे तो आज कर लो, कल करो, जितने भी दिन बचे हैं किसी भी एक दिन करके देखिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है इस पितृ पक्ष में करने वाला, तो आप सभी को करना चाहिए, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे खीर दिख रही है ना। तो आपको इस 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन मौका मिल जाए, किसी भी दिन टाइम मिल जाए। अब देखो, जरूरी नहीं है कि कल करना है, परसों करना है, भैया इस दिन नहीं कर पाए, उस दिन नहीं कर पाए, किसी भी दिन आपको क्या करना है, घर में खीर बना लो, ठीक है ना। खीर बनाने के साथ में हमें पूड़ी भी बनानी है। एक चीज आपको और बता दूं, कोशिश करिएगा कि जिस दिन आपके यहाँ आपके पितरों की तिथि हो, जैसे क्या होता है ना कि जैसे आप लोग के कोई भी हो, चाहे जिनकी भी डेथ हो गई होगी, उनकी तिथियां आती हैं। तो आपके यहाँ जो भी तिथियां जिस भी दिन पड़ती हो, किसी के यहाँ तृतीया को पड़ती है, किसी के यहाँ चतुर्थी को होती है, किसी के यहाँ पंचमी को, किसी के यहाँ अमावस्या, ऐसे बहुत सारी तिथियां होती हैं। हर एक परिवार की, हर एक घर की अपनी अलग अलग है ना। आपके यहाँ की जो तिथियां हो उस दिन आप कोशिश करिए करने की। नहीं कर सकते तो किसी भी दिन कर लो, है ना। पूड़ी बनाना, ध्यान रखिएगा जब पूड़ी बनाना स्टार्ट करोगे आप, तो कि पूड़ी का जो आटा गूंथोगे बड़ी सफाई से गूंथना है ना, इसमें बहुत तामझाम नहीं करनी, बहुत सफाई से गूंथनी होगी। साथ ही साथ खीर लेना है दो। जैसे एक बात बता दो, जैसे एक आपने पूड़ी ऐसे रखा, इस पूड़ी के ऊपर दूसरी पूड़ी रख दो और उसके बाद में आपको इसी पूड़ी के ऊपर थोड़ी सी खीर रखनी होगी, ठीक है ना। रखने के बाद में इसको उठाना और आपके घर के आसपास जहां पे भी आपको लगता है कि यहां पे कौवा खा सकता है, या फिर उस आपके घर के आसपास जो कुत्ते होते हैं वो आकर के खा लें, अलग अलग आपको रखना होगा। 2 पूड़ी कुत्तों के लिए रखेंगे खीर के साथ में, 2 पूड़ी कौवे के लिए रखेंगे खीर के साथ में, और चुपचाप चले आएंगे। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा, खीर रखने के साथ में आपको एक छोटे से प्लास्टिक के बॉटल में या फिर प्लास्टिक की जो ग्लास आती है उसमें आपको पानी भी रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाना भूल गया हूं कई दिनों से, उस चीज को बता दूं। जब आप अपने घर के भोजन को घर से बाहर निकालेंगे, जो कुछ भी घर में आपके बना होता होगा, इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृ पक्ष में आप करते होंगे, क्या करना होगा, आपको उस पूड़ी और उस खीर को साउथ डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब है दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में ही रखा करिए। इस चीज का ध्यान रखना करिए। अगर आप कोई भी चीज घर में पकाते हैं और अपने पितरों के लिए खाने के लिए बाहर निकालते हैं, और अगर आपने उस खाने को साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में अगर आपने नहीं रखा, तो वो भोजन हमारे पितरों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे घर में पितृदोष लगना फिर से शुरू हो जाता है। तो इस दिशा का भी ध्यान रखना होता है, और जो भी चीजें हमारे घर में बनी हैं उन सभी चीजों का भी विशेष ध्यान देना होता है। मेरी बात समझ में आ रही क्या। बाकी आप गौ माता को तो गुड़ के साथ में रोटी खिलाओगे, वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन कौवे के साथ में और कुत्ते के साथ में भी आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक। पहला उपाय आपको समझ में आ गया। अब इस 16 श्राद्ध पक्ष में करने वाले हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं। और ये जो दूसरा उपाय है, आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको हर बातों को लेके टेंशन होती है, हर बातों को लेके प्रॉब्लम होती है, और वो इंसान उस चीज को सोच सोच करके परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो इस उपाय को करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है ना। एक बेलपत्र लेना, बेलपत्र लेने के साथ में आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। ध्यान रखिएगा, उस रुद्राक्ष को आपको कितने भी मुखी ले सकते हो, चाहे तो 1 मुखी ले लो, 2 मुखी लो, 5 मुखी, 7 मुखी, जितने भी मुखी रुद्राक्ष आपको चाहिए आप अपने घर में रुद्राक्ष को ले लेना। अगर रुद्राक्ष नहीं है, एक नंबर यहां पे मैं लिख रहा हूं 9005643345, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके घर तक भेज दूंगा, ठीक है ना। तो कोई भी रुद्राक्ष लीजिएगा। एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, जल के अंदर आपको रुद्राक्ष को डाल देना है। अब आपको इस जल को उठाना होगा, आपके घर में जहां पे भी मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, या फिर जिस स्थान से आप अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हैं, उस स्थान पर आपको इस कलश को उठाना है और रख देना, ठीक है ना।
रखने के बाद में दूसरा काम आपको क्या करना होगा, आपको अगले दिन सुबह जब सो करके उठेंगे तो इस कलश को उठाएंगे, इसके अंदर का जो रुद्राक्ष होगा उसको निकाल करके अपने घर पे रख देंगे और जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई उस बेलपत्र को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, मन है तो आप इस उपाय को घर पे कर लो, मन है आप इस उपाय को अपने घर में कर लो। उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करके और इसी बेलपत्र के ऊपर उस रुद्राक्ष का जो जल होगा उसे अगर आपने समर्पित कर दिया और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिर जाए और इस जल को थोड़ा सा रोक करके जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है या सोचता बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इस रुद्राक्ष के जल को अगर आपने उस व्यक्ति को पिलाना स्टार्ट कर दिया, यकीन मान लीजिए उस इंसान की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, करके देखना है, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काली मिर्च से करना है। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना, बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है ना। देखो, जैसे आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक जगह चल रही है और वो चल रही है रोग को लेके। भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, हमारे घर में लोग ऐसे होते हैं उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, दवा ही कोई उनको असर नहीं कर पा रही है। तो आप इस 16 श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको मौका मिलेगा, इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए आपको 5 काली मिर्च लेनी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च को चाहो तो खड़ा ले सकते हो या फिर चाहो तो उस काली मिर्च को पीस के भी ले सकते हो, और आपको दूध लेना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है इस उपाय में कि दूध के अंदर आपको पानी मिलाना है, लेकिन जब हम कोई उपाय दूध का पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो उस दूध के अंदर पानी नहीं मिलाया जाता। पानी अलग से चढ़ाते हैं, यानी कि जल अलग से चढ़ाते हैं और दूध अलग से। जो आपके पास में दूध है गौ माता का, उस गौ माता के दूध में जो भी 5 काले मिर्च आपने लिए हैं उसको डाल देंगे। इस कलश को उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या? इतना कर लिया। करने के बाद में आपको वही दूध वाला जो जल होगा, दूध वाला जो काली मिर्च का जल है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर या तो कुंदकेश्वर महादेव या तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस पूरा 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मान लीजिए कभी भी वो इंसान आपके घर में बीमार नहीं पड़ सकता, उसको सारी दवा असर करेगी और कभी भी वो इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। ठीक है ना, करके देखिएगा, बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा ये उपाय था। हम सभी लोगों ने बात कर ली है इस वीडियो में अपने 3 उपाय की, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा छोटे से उपाय की। जब भी ये दिन आता है मैं आपको ये उपाय जरूर याद दिलाता हूं। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कैसा भी कोई भी कष्ट चल रहा है, निगेटिव एनर्जी घर में आ गई है, आपको लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है जिसकी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश बहुत होता है, कोई भी व्यक्ति घर में आपके शांत नहीं है, हर इंसान आपके घर में परेशान चल रहा, इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें 1 चुटकी काला तिल लेना है। अब पितृपक्ष का उपाय है तो काला तिल हमें ज़रूर लेना चाहिए। काला तिल ले लेना। काले तिल के साथ में आपको शमी का 1 पत्ता लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ शमी का 1 पत्ता ले लेंगे। काले तिल के लेकर के शमी के 1 पत्ते को लेकर के कहाँ पे जाना है? आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर, जब भी हम कोई भी उपाय अपने घर के मेन गेट के बाहर पितृपक्ष दौरान करते हैं तो आपको उसे राइट साइड में करना चाहिए, यानी कि दाहिने साइड में। तो आपको अपने घर के राइट साइड में छोटी सी मिट्टी खोदनी है और उस मिट्टी के अंदर पितृ देवता अर्यमन का नाम लेना है। ठीक है ना, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, पितृ देवता अर्यमन का नाम लेकर के आपको उस काले मिर्च को और उस 1 शमी के पत्ते को अगर जमीन के अंदर दबा देते हैं तो आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 4 के चारों उपाय की, जो कि 16 श्राद्ध पक्ष दौरान आपको करने चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।